अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम इज़ वक्कार। तो हमारा आज का टॉपिक है टी अप्लाई फंक्शन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम टी अप्लाई फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो टी अप्लाई फंक्शन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी हम किसी वेक्टर या वेरिएबल के सबसेट को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम टी अप्लाई फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो तो आज की वीडियो के लिए मैं अपना डाटा सेट इस्तेमाल करूंगा लंग कैप डाटा। तो जो ये मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहले ही पोस्ट कर दिया है, तो पहले वाली वीडियो है इसके अबाउट, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो हम ये पाथ कैसे कॉपी करते हैं, तो मैं आपको ये पाथ कॉपी करने का बता दूं कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और उसके बाद यहाँ से राइट की प्रेस करेंगे तो ये देखिए कॉपी एज पाथ ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे पहले से कुछ कमांडें लिख के रखी हुई हैं ताकि ये कमांडें लिखने में मेरा टाइम ज़ाया ना हो। तो मैं आपको ये वन बाय वन सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा दूंगा उसमें। तो मैं सबसे पहले इनको कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो कॉपी करने के बाद मैं ये अपना स्टूडियो ऑन करता हूँ। तो स्टूडियो ऑन करने के बाद ये मैंने सारी कमांडें यहाँ पेस्ट कर दी। तो सबसे पहले तो हम डाटा इंपोर्ट करते हैं अपना। तो डाटा इंपोर्ट करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो लंग कैप डाटा के नाम से तो मैंने किया रीड डॉट टेबल फाइल और उसके बाद मैंने फाइल का पाथ दिया यहाँ पे। तो उसके बाद सेपरेटर एंड हेडर ठीक हो गया। तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए तो ये देखें कि मेरा डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, ठीक हो गया। तो मैं अब चेक करता हूँ कि मेरा डाटा इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं अपने इसका ऑब्जेक्ट के नाम को कॉल करके रन करता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए कि मेरा सारा डाटा यहाँ इंपोर्ट हो गया, ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि मेरे डाटा की समरी क्या है, ठीक है। तो चेक द डाटा, मैंने यहाँ समरी की कमांड यूज़ की और अपने यहाँ पे तो इसका नाम लिख दिया ऑब्जेक्ट का। तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो ये मेरे डाटा की समरी आ गई कि इसमें कितने कॉलम्स हैं और उनका मिनिमम क्या है, तो उनका फर्स्ट क्वार्टर क्या है, मीडियन क्या है, मीन क्या है, थर्ड क्वार्टर क्या है और उनका मैक्सिमम क्या है, ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं यहाँ से अपने डाटे को अटैच कर देता हूँ। तो अटैच मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स को कॉल करना है बार बार, इनको ऑब्जेक्ट्स को और वेरिएबल्स को। तो इसको मैंने अटैच कर दिया अपने डाटे के साथ, ठीक हो गया। तो अटैच करने के बाद हम तो यहाँ पे हेल्प की कमांड आप यूज़ कर सकते हैं कि कोई अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप जाके उसकी हेल्प भी ले सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से। ये देखिए कि सारी हेल्प आ गई कि क्या यूज़ करना है, टॉपिक्स क्या है और उसके पैकेजेस क्या हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है, तो इसमें हम टी अप्लाई फंक्शन यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए करेंगे कि जो हमारे पास डाटा है ना, तो डाटा हमारे पास है लंग कैप डाटा, ठीक है। तो तो इस लंग कैप डाटा का जो सबसेट है ना स्मोक, तो हम इसका मीन मालूम करना चाह रहे हैं कि कितने स्मोकर हैं और कितनी एज के नॉन स्मोकर हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा, ठीक है। तो एज लिखा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे सबसेट लिखा स्मोक। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा अपना कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हम इसका मीन निकालना चाह रहे हैं। तो इसके बाद हमने नल वैल्यू को रिमूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जैसे ही इस कमांड को रन करूँगा तो ये देखें, तो ये कहता है कि इतनी एज के लोग स्मोक करते हैं तो इनका मीन ये है, तो इतनी एज के लोग स्मोक नहीं करते तो इनका मीन ये है, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं कि हमने ये जो पहले वाली कमांड थी, तो हमने यहाँ पे ना तो ये सारे लिखे थे
कि हमने वेरिएबल भी लिखा था यहाँ पे, एक्स भी लिखा है, उसके बाद इंडेक्स भी लिखा है, तो हमने फंक्शन भी यहाँ पे लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल लिखूँ, ठीक है, तो वेरिएबल का सिर्फ नाम लिख दूँ, और ये तो इसके अलावा सबसेट का नाम लिख दूँ, और इसके अलावा सिर्फ के फंक्शन का नाम लिख दूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा टी अप्लाई, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, और मैंने सबसेट का नाम लिखा, और मैं कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा। तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो मेरे पास सेम आंसर आएगा पहले की तरह। तो ये देखें कि सेम आंसर आया है मेरे पास, तो जैसे पहले आया था। तो इस तरह से भी आप ये शॉर्ट कमांड के ज़रिए भी अपनी वैल्यूज़ को फैच कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं करता हूँ कि ये जो मेरी कमांड थी ना, तो ये तो ये वाली, तो इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ ताकि मुझे कॉल करने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है p के नाम से, तो मैंने p में इसकी वैल्यू स्टोर करवा दी है। तो ये देखें, तो मैंने p में इसकी वैल्यू स्टोर करवाई है, तो मैंने इसको रन किया है, तो ये इसमें स्टोर हो गया है यहाँ पे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे p को कॉल करूँगा तो ये देखें, तो मेरा सेम रिजल्ट आ गया है यहाँ पे। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे सिंपलीफाई आर्गुमेंट्स के बारे में। तो सिंपलीफाई आर्गुमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, कि हम इसको फॉल्स क्यों नहीं करते, हम इसको ट्रू हमेशा क्यों रखते हैं। तो हम इसको फॉल्स इसलिए नहीं रखते, तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो मैं इस कमांड को कॉल करता हूँ, और मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई फॉल्स किया है। तो ये देखें कि यहाँ पे मेरा रिजल्ट ना कॉलम की शक्ल में आया है अब, ठीक है। तो पहले जो मेरा रिजल्ट आ रहा था तो वो वेक्टर की शक्ल में आ रहा था। तो ये देखें, ठीक है, तो हमने उसको टू रखा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरा पहले रिजल्ट ये वेक्टर की शक्ल में आ रहा था इस तरह। तो जैसे ही हमने इसको फॉल्स किया तो ये कॉलम की शक्ल में आना शुरू हो गया, तो इसकी शक्ल में रो की शक्ल में आना शुरू हो गया। ये देखें कि फर्स्ट नो आया है, देन यस आया है। तो तो जब हमारे पास काफ़ी सारा डाटा होता है तो ये चीज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले जाती है इस तरह ड्रॉप डाउन की शक्ल में, तो ये काफ़ी कि कन्वीनियंट नहीं रहता हमारे लिए। तो इसके लिए हम तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा ट्रू रखते हैं। तो इसके बाद हम ये सेम चीज़ ब्रैकेट्स के ज़रिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखें, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए भी हम वैसे ही लिखेंगे, तो अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, तो फंक्शन के बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो उसके बाद हम अपने सबसेट का नाम लिखेंगे, तो कितनी एज के लोग स्मोक करते हैं, तो कितनी के नहीं करते, और हमने फिर उसका यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है। तो उसकी ये कमांड है। तो मैं इसको जैसे ही यहाँ पे रन करूँगा तो ये देखें कि सेम आंसर आएगा। तो जो आंसर मेरे पास पहले आता रहा है तो आंसर सेम ही रहेगा। तो ये देखें कि यहाँ पे 12 है, 14 है, तो ये सेम, तो यस और नो भी यहाँ पे मेंशन हुआ होगा। तो इसके बाद कि हम के ग्रुप्स की समरी भी मालूम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे समरी फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी अप्लाई, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम, और उसके बाद तो सबसेट का नाम, और उसके बाद हम यहाँ पे समरी, तो हम यहाँ पे फंक्शन समरी का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ समरी लिख के तो हम इसको जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे तो ये देखेंगे सारी समरी आ गई मेरे पास कि कितनी कि वेरिएबल है हमारा एज, और कितने स्मोक करते हैं और कितने नॉन स्मोकर हैं। तो ये सारा आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे लिखा है नो एंड यस, तो ये देखेंगे मिनिमम है, तो फर्स्ट क्वार्टर है, मीडियन है, मीन है, थर्ड क्वार्टर और मैक्सिमम है। तो ये सारी वैल्यूज आपके सामने आ गई। तो इसके बाद कि हम यहाँ पे क्वांटाइल का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास कोई डाटा है तो हम उसका 20 एंड 80% मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे टी अप्लाई फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो वेरिएबल के बाद हम सबसेट का नाम लिखें यहाँ पे क्वांटाइल। तो इसके बाद हम कौन कौन सी वैल्यूज़ मालूम करना चाह रहे हैं, तो मैं 20
एंड 80th वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ तो मैं जैसे इस फंक्शन को रन करूँगा तो ये देखें कि एज जो है नो वो 20% है, तो उसका 20% ये है और उसका 80% ये है। तो यस वालों का 20% 12 है और तो यस वालों का 80% तो 17 है। तो इसके बाद हम ये मल्टीपल वेरिएबल की बेस पे भी ना कि यहाँ पे सबसेट क्रिएट कर सकते हैं और सबसेट क्रिएट करके हम उसका मीन निकाल सकते हैं कि जिस तरह के हम यहाँ पे कर रहे हैं कि स्मोकर, नॉन स्मोकर एंड मेन फीमेल के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे टी फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे सबसेट लिखेंगे। तो सबसेट में यहाँ पे हम दो चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल करके स्मोकर जेंडर लिखेंगे। तो फिर हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे कि हमने परफॉर्म क्या करना है और इसके बाद हम यहाँ पे नल वैल्यू को रिमूव कर देंगे। तो हम इस कमांड को जैसे ही यहाँ पे रन करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा कि इतने मेल हैं, इतनी फीमेल हैं और इतने स्मोक करते हैं और इतने नहीं करते और इनका मीन क्या है। तो ये सारा आपके सामने आ जाएगा। तो इसको करने का एक और भी है तरीका जो कि जो कि इतना एफिशिएंट नहीं है, पर आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं कि आप इनको ये के 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मीन, तो इसके बाद वेरिएबल का नाम, तो इसके बाद सबसेट का नाम, उसके बाद नो, तो इसके बाद जेंडर कौन सा है, फीमेल है। तो ये आपको 4 यहाँ पे कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने जो काम यहाँ पे एक कमांड में किया था ये, तो हमें यहाँ पे 4 कमांड यूज़ करनी पड़ेंगी इसके लिए। तो इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको तो जैसे ही मैंने रन किया तो ये देखें कि पहले मैं जेंडर फीमेल है और स्मोक वो नहीं करता, तो इसका मीन क्या होगा, तो 12 होगा। तो ये सेम टू सेम है। तो जो हम पहले करते हैं तो ये देखें कि 12 है और मेल का 11 है, तो यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे फीमेल जो करती हैं तो उनका 14 है। तो जो मेल करते हैं उनका भी 14 है। तो इसके बाद है कि रिमाइंडर ऑफ यूजिंग टू ग्रुपिंग वेरिएबल, तो हम इसको भी रन करते हैं तो ये भी आपके सामने आ जाएगा। पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ कंट्रोल एल से, तो मैंने कंसोल को क्लियर किया, तो ये मैंने रन किया, तो ये मेरे पास सेम टू सेम 2 ग्रुप आ गए। पहले कितना फीमेल है, मेल है, नो एंड यस। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम टी फंक्शन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं सबसेट के ऊपर, ठीक है, तो वेक्टर्स के सबसेट के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ फिर से आपको मिलते हैं इसी प्लेलिस्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।